प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। तो आज हम क्विज़ लेकर आए हैं 5th क्लास की लेसन 2 जो हमारा इंग्लिश में है। लेसन का नाम है द लोयन किंग। किंग जो इसका लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में, देखिए ये डिस्क्रिप्शन मैंने खोल दिया और यहाँ पर ये लिखा है, जो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। तो चलिए आज की हम क्विज जो है स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज हम कितने नंबर ले पाते हैं। तो लेसन का जो नाम है द लॉयन किंग, इंग्लिश में लेसन 2 है ये 5th क्लास का। तो चलिए हम इसमें भरते हैं। भाई मैं जो है टीचर हूँ तो मैं टीचर सेलेक्ट कर सकता हूँ, आप जो है स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट सेलेक्ट करें। और आज की क्विज में आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाम भर देता हूँ मैं अपना, और यहाँ पर स्कूल का नाम, आपका जो स्कूल का नाम है GPS भाटियाँ। और मैं जो है फ़ोन नंबर बदल लेता हूँ क्योंकि मैं एक टेस्टिंग के दौरान इसको मैंने यूज़ कर लिया था, तो हम ये नंबर जो है इसमें इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद आप स्टेट चेक करेंगे, सेलेक्ट करेंगे अपना हरियाणा। और फिर डिस्ट्रिक्ट में हमारा डिस्ट्रिक्ट है कैथल। यहाँ पर हम वार्ड नंबर 14 या जो भी आपके सिटी का नाम है आप लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट का बटन दबाते हैं और नेक्स्ट का बटन दबाते ही ये हमारी क्विज हमारे सामने है। ये बनाई गई है गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल भाटियाँ द्वारा। और इसमें पहला जो क्वेश्चन है वो है हु इज़ नोन एज द किंग ऑफ फॉरेस्ट। हु इज़ नोन एज द किंग ऑफ फॉरेस्ट। किंग ऑफ फॉरेस्ट, जंगल का राजा। हु इज़ नोन एज, जंगल का राजा किसे जाना जाता है, यानी कि जंगल का राजा कौन है। तो रैबिट, खरगोश, लॉयन, शेर, रैट, चूहा, एलिफेंट, हाथी। तो हम सबको पता है कि जंगल का राजा कौन है, वो लॉयन है। तो हम लॉयन को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, वेयर डू विल्ड एनिमल्स लाइव। वेयर डू विल्ड एनिमल्स लाइव। विल्ड मीन्स जंगली, विल्ड एनिमल्स जंगली जानवर, लाइव रहते हैं। जंगली जानवर कहाँ रहते हैं, वेयर मीन्स कहाँ। तो जंगली जानवर कहाँ रहते हैं, जंगल में ही रहेंगे, जाहिर सी बात है। तो फॉरेस्ट मीन्स जंगल, विलेज मीन्स गांव, सिटी शहर, स्कूल का मतलब पाठशाला या विद्यालय। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर है फर्स्ट ए, फॉरेस्ट में रहते हैं, जंगल में रहते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, हु सैंग द स्वीटेस्ट सॉन्ग। हु सैंग द स्वीटेस्ट सॉन्ग। सॉन्ग मीन्स गाना, गीत, स्वीटेस्ट मीठे, सबसे मीठे, सैंग गाया, हु किसने, यानी कि कौन सबसे मीठे गीत गाता था। ये जब हमने स्टोरी पढ़ी होगी तो उसमें आया है कि जब वो कहता है कि मेरे पक्षी जो है सबसे मीठे गीत गाते थे। तो यहाँ पर ऑप्शन है मंकी, डंकी, बर्ड्स, लॉयन। मंकी बंदर, डंकी गधा, बर्ड्स पक्षी, लॉयन शेर। तो गीत जो कौन गाता था, जो लॉयन ने बताया था, वो था बर्ड्स। तो चलिए उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डू कब्स बिकम व्हेन दे ग्रो अप। व्हाट डू कब्स बिकम व्हेन दे ग्रो अप। अब ये इसको पढ़ना है। ग्रो अप का मतलब बड़े होना, कब्स, बिकम मैंने हो जाना, यानी कि जो कब्स हैं वो बड़े होकर क्या बनते हैं। बड़े होकर क्या बनेंगे, जैसे शिप का बनेंगे, भेड़ बनेंगे, काऊ यानी गाय बनेंगे, गोट यानी बकरी बनेंगे, लॉयन या शेर बनेंगे। तो हमें अगर आपने पाठ को पढ़ा हो ध्यान से तो उसमें आया था कि जो यंग वंस होते हैं, जैसे काऊ का काफ होता है, कैट का किटन होता है। तो इस तरीके से हमने सबके पढ़े थे। तो इस तरीके से हम जो है लॉयन पे क्लिक करते हैं। और सेकंड क्वेश्चन आप देखते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, हु इज़ द नरेटर ऑफ द लेसन द लॉयन किंग। हु इज़ द नरेटर ऑफ द लेसन द लॉयन किंग। द लॉयन किंग जो लेसन है इसके नरेटर, यानी कि ये कहानी सुनाने वाला कौन है, इस पाठ को सुनाने वाला कौन है। तो हम इसमें देखेंगे, हमने पता है उसमें शुरू में ही आता है, आई एम द किंग ऑफ फॉरेस्ट, मैं जंगल का राजा हूँ। तो कौन है जंगल का राजा, लॉयन है। तो इसमें 4 ऑप्शन है हमारे पास, डीर, बियर, लॉयन, मंकी। तो इसमें हम मंकी को लॉयन को सिलेक्ट करेंगे। सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं, हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ द फॉरेस्ट। जंगल के डिस्ट्रक्शन यानी विनाश, रिस्पॉन्सिबल मीन्स जिम्मेदार, हु मीन्स कौन,
जंगल के विनाश के लिए, जंगलों के विनाश के लिए कौन जिम्मेदार है? ट्राइब्स, कबीले, सिविलाइज्ड पीपल, सभ्य आदमी जो शहरी आदमी कहते हैं जिनको हम, एनिमल्स पशु, विलेजर्स गांव के लोग। तो जंगल का जो विनाश है यानी कि जंगलों की कटाई, जानवरों को मारना, ये किसने किया? उसमें आया था यू द सिविलाइज्ड पीपल। जब हम लेसन पढ़ रहे थे तो उसमें ये आया था कि हम जो सिविलाइज्ड पीपल हैं, सभ्य इंसान हैं, शहरी लोग हैं, उन्होंने जंगलों का विनाश कर दिया है। उसके बाद हम देखते हैं यंग वंस ऑफ ए कैट आर कॉल्ड। जो कैट है, बिल्ली है, बिल्ली के जो छोटे बच्चे हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तो हम पहले भी ऊपर भी मैं बता चुका हूँ, तो हम उसको किटन बोलते हैं। अब एनिमल्स हु लाइव इन फॉरेस्ट आर कॉल्ड, एनिमल्स हु लाइव इन फॉरेस्ट आर कॉल्ड, जो जंगल में रहते हैं, जो जानवर जंगल में रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विल्ड एनिमल्स, पेट एनिमल्स, वाटर एनिमल्स, नन ऑफ दीज। विल्ड मतलब जंगली जानवर जो शुरू में ही आ चुका था, और पेट एनिमल्स होते हैं पालतू जानवर, जैसे हम गाय को पाल लेते हैं, बकरी को पाल लेते हैं। सी वाटर एनिमल्स जो पानी में रहते हैं, मछली है, मगरमच्छ है। और उसके बाद डी में है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो हमें पता है कि जो जंगल में रहते हैं जानवर उन्हें हम विल्ड एनिमल्स बोलते हैं। 9th क्वेश्चन देखते हैं, हु आर द ग्रीडी, अनकाइंड एंड सेल्फिश इन द स्टोरी। स्टोरी में जो कहानी है, जो शेर सुना रहा है, इसमें ग्रीडी यानी कि लालची, अनकाइंड जो है वो है निर्दयी, और सेल्फिश स्वार्थी। यानी कि जो ये 3 अवगुण बताए हैं ये किसके हैं? यानी कि ये कौन है जो लालची है, निर्दयी है और स्वार्थी है? लॉयन है, सिविलाइज्ड पीपल है, ट्राइब्स है, काउ। लॉयन मीन्स शेर, सिविलाइज्ड पीपल सभ्य आदमी या शहरी जिनको हम बोलते हैं, ट्राइब्स कबीले, काउ गाय। तो ये भी हम स्टोरी में पढ़ चुके हैं कि शेर ने हमें ही, सिविलाइज्ड पीपल को ही ये अच्छी अच्छी जो है ताने दिए हैं। और 10th क्वेश्चन देखते हैं, ए डॉग लिव्स इन ए, डॉग कहाँ रहता है? अब यहाँ पर ऊपर जो हमने पढ़ा वो उनके बच्चे, किस जानवर के बच्चे को हम क्या कहते हैं, और यहाँ जो क्वेश्चन आया है वो उनके लिविंग प्लेस से रिलेटेड है, उनके रहने के स्थान से है। तो पहला है स्टेबल, डेन, कैनल, हॉल। अब इनके हमें मीनिंग पता होना चाहिए। स्टेबल अस्तबल होता है जहाँ घोड़े रहते हैं, डेन गुफा होती है जैसे शेर की गुफा होती है, और कैनल छोटा सा हम घर बना देते हैं कुत्ते का, उसको बोलते हैं हॉल यानी कि बिल। तो हम डॉग जो है वो इसमें रहता है कैनल में। कई बार आगे बताएंगे कुछ और पॉइंट आपको। 11th क्वेश्चन देखते हैं, द यंग वन ऑफ काउ इज कॉल्ड। ये फिर दोबारा आ गया, मैंने आपको ऊपर बोला भी था एक क्वेश्चन में कि काउ के हम बच्चे को हम क्या बोलते हैं। तो कब यानी कि शेर का बच्चा, काफ गाय का बच्चा, पप्पी कुत्ते का बच्चा, फॉन हिरन का बच्चा होता है। तो चलिए हम जो है काफ पे क्लिक करते हैं, और काफ इज यंग वन ऑफ, अब ये उल्टा हो गया देखिए। 11th क्वेश्चन में पूछा है कि गाय के छोटे बच्चे को क्या कहते हैं, अब 12वें में इसका उल्टा है। कई बार आंसर जो है वो क्वेश्चन के अंदर ही होते हैं, ध्यान से पढ़ना चाहिए। काफ इज यंग वन ऑफ, काफ किसका छोटा बच्चा है? तो अभी हमने किया है, बड़ा आसान है, तो हम काव को सिलेक्ट करेंगे। काव का छोटा बच्चा काफ जो है बछड़ा होता है। 13th क्वेश्चन देखते हैं, लिविंग प्लेस ऑफ अ काउ इज नोन एज। अब यहाँ पर आपको क्या है कि इनके जो गाय है, गाय का रहने का स्थान बताना है, यानी कि जहाँ गाय को हम बांधते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? डेन गुफा, ये तो नहीं होती। हॉल बिल, बिल में गाय नहीं रहती। स्टेबल यानी कि अस्तबल, जहाँ घोड़े होते हैं, तो वहाँ भी नहीं रहती। तो बच गया शेड, तो हम शेड यानी कि छप्पर के नीचे हम गाय को बांधते हैं। 14th क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट वाज द पोजीशन ऑफ लॉयंस किंगडम। लॉयंस किंगडम, शेर के राज्य की क्या स्थिति थी, कैसा था? शेर का राज्य कैसा था? ब्यूटीफुल था, वर्स्ट था, अगली, मेस्मराइजिंग। तो इनमें से हम शुरू में ही आता है माई किंगडम वाज वेरी ब्यूटीफुल, तो हम ये ब्यूटीफुल को हम सिलेक्ट करेंगे। 15th क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट मेड द फॉरेस्ट ब्यूटीफुल। जंगलों को खूबसूरत क्या बनाता था, यानी कि किस कारण थे जंगल खूबसूरत? तो ऑप्शन है इसमें वाटर स्प्रिंग्स, जो पानी के झरने हैं, पूल्स तालाब हैं या झील हैं, हिल्स पहाड़ियाँ हैं, ऑल ऑफ दीज ऊपर वाले जो सभी,
तो हम सभी हैं, क्योंकि जंगल में ये सभी चीज़ें होती हैं, इनको मिलाकर ही जंगल जो है खूबसूरत होता है। तो उसके बाद हम 16 क्वेश्चन देखते हैं। हु लिव्ड विद विल्ड एनिमल्स, हु लिव्ड विद विल्ड एनिमल्स, तो जंगली जानवरों के साथ कौन रहता था? एक्टर्स, हीरो हीरोइन जो फिल्मों में आते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता, ये फिल्मों में ही शेर होते हैं, बाहर कुछ नहीं होता। हिल ट्राइब्स, जंगली पहाड़ी कबीले। हीरोइन, हीरोइन और एक्टर्स जो है एक तरह के ही होते हैं, डरपोक होते हैं, नकली होते हैं। फार्मर, किसान, तो हमने पढ़ा है कि इसमें शेर ने बताया था कि हमारे साथ जो कबीले रहते थे पहाड़ी, हिल ट्राइब्स वर्शिप फॉरेस्ट एज गॉड, जो जंगलों को भगवान की तरह पूजते थे। तो इसका आंसर हम देंगे हिल ट्राइब्स। मेरा जो आंसर है वो हिल ट्राइब है। व्हाट वाज द थीम ऑफ द लेसन द लायन किंग, द लायन किंग जो लेसन है उसका थीम क्या है, वो क्या बताना चाहता है, आपको क्या संदेश देना चाहता है? तो वहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, कंजर्वेशन, वाइल्ड लाइफ, एनवायरनमेंट, कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड एनवायरनमेंट, यानी कि जंगली जीवों का संरक्षण, जंगली जीव और पर्यावरण का संरक्षण। जो फोर्थ है इसका, ये आंसर है, इसका राइट आंसर है मेरे हिसाब से। ए पर्सन हु सेल्स एंड बाइज थिंग्स इलीगली, 18वां क्वेश्चन देखते हैं। ए पर्सन हु सेल्स, सेल्स मीन्स बेचता है, बाइज मीन्स खरीदता है, थिंग्स वस्तुएं, इलीगली अवैध तरीके से। एक आदमी या एक व्यक्ति जो वस्तुओं को अवैध तरीके से खरीदता या बेचता है उसे हम क्या कहेंगे? रोबर, रोबर होता है लुटेरा, मीजर कंजूस, स्मगलर ये तस्कर होता है, सिविलाइज्ड सभ्य होता है। तो स्मगलर होता है, ये लेसन में आया भी था, उसको हम स्मगलर बोलते हैं। 19वां क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वी कॉल्ड द आउटर टीथ ऑफ एन एलिफेंट, आउटर टीथ मतलब बाहर वाले। आपने देखा होगा हाथी के 2 दांत बाहर दिखाई देते हैं, सूंड के लेफ्ट राइट दोनों साइड, तो उसे हम क्या कहते हैं? टेल, क्लॉ, टस्क, टीथ। टेल मीन्स पूंछ, क्लॉ पंजा, टस्क जो हाथी के दांत होते हैं, टीथ मतलब जो दांत हमारे भी, जो किसी के भी दांत होते हैं उनको हम टीथ बोलते हैं। और टस्क जो होते हैं वो आउटर टीथ होते हैं एलिफेंट के, जो बाहर 2 दांत होते हैं, वो खाने के काम नहीं आते, वो वस्तुओं को, भारी वस्तुओं को उठाने के काम आते हैं या उसकी रक्षा करने के काम आते हैं। तो हम उसका आंसर देंगे इसमें टस्क। 20वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है। बोरो इज द लिविंग प्लेस ऑफ, बोरो जो है, बुरो जो बोरो है वो लिविंग प्लेस किसका है? लोयन का, हमने बताया था डेन होती है। रैट बिल में रहता है, स्नैक बिल में रहता है, रैबिट बच गया। अब कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन का जो आंसर है रियल में आपको पता नहीं है, लेकिन हम ये देख सकते हैं कि उन चारों में से 3 का अगर आपको पता है तो अगर वो 3 नहीं है तो ऑटोमेटिकली चौथा होगा। जैसे मैंने अभी इसमें किया कि लोयन डेन में रहता है, गुफा में रहता है, रैट होल बिल में रहता है, स्नैक होल बिल में रहता है, तो जाहिर सी बात है कि जो 4th रैबिट है वो इसका आंसर है। तो हम इसको क्लिक करेंगे। अब देखते हैं कि मेरे कितने नंबर आए हैं। चलिए हम चेक करते हैं, देखते हैं। 20/20 होने चाहिए मेरे हिसाब से तो। और व्यू स्कोर पर क्लिक करते हैं। व्यू स्कोर पर क्लिक किया, अभी 20/20 आपके सामने नंबर आ जाएंगे। ओ माय गॉड, ये एक नंबर कहाँ कट गया भाई? मैंने तो अपनी तरीके से सही आंसर दिए थे, लेकिन फिर भी चलो, अगर आपने देखा हो सकता है मेरे से कहीं गलत क्लिक हुआ हो, ठीक बोला हो, आप उसको ठीक अवश्य करें और मुझे कमेंट में भी बताएं भी, ताकि मैं अगली बार ऐसी गलती ना करूं। और ये देखिए मेरा सर्टिफिकेट भी इसमें बना हुआ है। तो अभी ये क्योंकि 50% से ज़्यादा अगर आप नंबर लेते हैं तो आपको सर्टिफिकेट यहाँ पर मिल जाता है। चलिए डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड का बटन दबाया और ये सर्टिफिकेट जो है, एक तरह से ये अप्रिसिएशन मैसेज है, सर्टिफिकेट नहीं हम इसे बोल सकते हैं जब तक इस पर साइन नहीं होंगे। तो गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल भाटिया की तरफ से सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन है, ये नाम आ गया। और मैंने टीचर सेलेक्ट किया था तो टीचर आ गया। कॉन्ग्रेचुलेसन, यू डिड वेरी वेल। चलिए देखते हैं आपका इसमें क्या कितने नंबर आते हैं और आपने इससे कितना सीखा। जितने आपके नंबर आए हैं आप एक बार कमेंट में ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।